भारत में मौजूदा समय में सरकार तानाशाही पर उतर आई है, क्योंकि जो कभी नहीं हुआ अब वह हो रहा है। सत्ताधारी पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, क्योंकि विपक्षी दलों के बड़े बड़े 30 मार्खाओं पर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई द्वारा छापे मारे जा रहे हैं। भारत में अब चुनाव नहीं होंगे या आखिरी चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि मौजूदा सरकार देश से विपक्ष को खत्म कर रही है, विपक्ष को डरा रही है। दरअसल हम यह नहीं कह रहे, यह कह रहे हैं भारत में सत्ता का वर्षों तक लुत्फ उठाने वाले वह राजनीतिक दल और नेता, जिन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके न सिर्फ अपनी तिजोरियां भरी, जमकर लूट की, बल्कि राष्ट्र तथा आम जनता को निचोड़ डाला। भारतीय राजनीति में चोर चोर मौसेरे भाई की सदियों से चल रही परंपरा को मोदी सरकार ने अब समाप्त कर दिया है, जिसके चलते बीते कुछ सालों में विपक्ष के ही सही भ्रष्टाचारियों पर जोरदार कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बड़े बड़े नेता भी अब कानून के दायरे में आ गए हैं। आलम यह है कि चोर अब कितने ही बड़े पद पर क्यों न बैठे हो, उसे न सिर्फ अपने कुकर्मों का हिसाब देना पड़ेगा, बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ रही है। और तो और ईमानदारी का चोला और मकारी की हद पार कर बनाई गई अकुल संपत्ति भी गंवानी पड़ रही है। झारखंड के कल तक मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन पर कानून का कुछ ऐसा ही डंडा चला है, जिन्हें झारखंड के आदिवासियों व सेना की जमीनों के घोटाले में कल की ईडी ने देश की जनता दशकों से इस स्थिति का इंतजार कर रही थी, जब देश में कानून सबके लिए बराबर हो। लेकिन शायद ही राजनीतिक दलों ने इससे पहले कभी कल्पना भी की हो कि कभी देश में ऐसे राजनीतिक दल की भी सरकार होगी, जो नेताओं के भ्रष्टाचार पर पुरानी नीतियों का दहन कर ऐसी व्यवस्था लागू कर देगी, जिससे भ्रष्टाचारियों की लंका जलते देख जनता ताली बजाएगी और लुटेरे खुद के साथ अन्याय होने की दुहाई देते हुए नजर आएंगे। इस स्थिति को देखकर वर्षों तक देश को लूटने वाले राजनीतिक दलों तथा नेताओं में हड़कंप मच गया है। वह खुलकर बोलने लगे हैं। क्या भाजपा में हरिश्चंद्र बैठे हैं, जो विपक्षी दलों पर ही कार्रवाई की जा रही है? उन्होंने विपक्ष के भ्रष्टाचारियों नेताओं पर हो रही कार्रवाई को लोकतंत्र से जोड़ दिया है। उनके मुताबिक जब सत्ता पक्ष के चोरों पर कार्रवाई नहीं हो रही, तो विपक्षी चोरों पर ही कार्रवाई क्यों? सत्ता पक्ष की तरह विपक्षी चोरों को भी रियायत मिलनी चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। खैर, इन सब के इतर मोदी सरकार का भ्रष्टाचार पर प्रहार जारी है। पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली हो, बिहार हो, झारखंड या फिर देश के अलग अलग हिस्से में बैठे देश को लूटने वाले ऐसे लंबरदार, जिन पर आज तक कानून की आंच भी नहीं पड़ी, उन सब की कुंडली खंगाली जा रही है और जेल को भी भेजा जा रहा है। भारतीय राजनीति में मौजूदा समय में भ्रष्टाचार, इस बदली प्रथा का निश्चित रूप से बहुत बड़ी दूरगामी परिणाम होगा। सभी को मालूम है कि दुनिया में भारतीय राजनीति में मौजूदा समय में भ्रष्टाचार पर इस बदली प्रथा का निश्चित रूप से बहुत ही दूरगामी परिणाम होगा। सभी को मालूम है कि दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं है। आज देश में भाजपा की सरकार है, तो कभी विपक्ष को अवसर मिलेगा ही। ऐसे में प्रतिशोध में ही सही भ्रष्टाचारियों, चोरों लुटेरों पर होने वाली कार्यवाही से ना तो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचने वाला है और ना ही देश को, बल्कि यह बदली परिस्थितियां देश और देश की जनता के लिए भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की उत्पत्ति करेगा, जो हमारे राष्ट्र की उन्नति का आधार बनेगा।